हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। आज आज हम यूपीएसआई यूपी पुलिस की जो प्रीवियस पेपर है उसका चौथा पार्ट लेके आया हूँ और इसमें पर्यायवाची है। पर्यायवाची थोड़े ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं इसमें कुछ पर्यायवाची लेके आया हूँ, फिर कुछ कल कराऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं बार बार कहता हूँ, करेंगे आप ही का बेनिफिट है। चलिए तो आज शुरू करते हैं पर्यायवाची। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पर्यायवाची है, पहला क्वेश्चन है समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। समान अर्थ जो बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विलोम शब्द कहलाते हैं कि अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं कि समान शब्द कहलाते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, समान अर्थ वाले क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची की जगह कभी कभी समानार्थी लिखा रहता है, समानार्थी, तो ये भी पर्यायवाची ही कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं इनका व्याख्या। समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी, जो देखिए आपको हमने बताया था, जैसे आँख के पर्यायवाची शब्द नेत्र होता है, नयन, दृष्टि, लोचन, दृग, अच्छी। ठीक है, और विलोम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत होता है, जैसे रात का दिन। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक का संख्या, गोंद, नाटक का अंक, ये होता है। तो ये आपके चारों ऑप्शन उसके क्लियर हो गए और आगे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे नियत, जैसे आपका नियत। ठीक है, तो नियत में पहला ऑप्शन दिया है निश्चित, दूसरा इच्छा, तीसरा तरफ और चौथा आपका ऑप्शन दिया है गरीब। तो इसमें सबसे अच्छा विकल्प क्या है कि निश्चित, नियत शब्द का अर्थ निश्चित होता है कि इच्छा होती, तरफ या गरीब, तो इसमें होता है निश्चित। नियत शब्द का सम्यक विकल्प निश्चित है। ठीक, शेष विकल्प नियत के संदर्भ में असंगत है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो सखा का क्या? सुखी, सुखा, मित्र की सखी, इनमें से कौन सा है? तो इसमें आपका सखा का मतलब होता है मित्र, यानी सखा कहते हैं। ठीक है, इसको सखा भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं। दिए गए विकल्पों में सखा का समानार्थी शब्द मित्र, शेष विकल्प सखा का असंगत मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? वारी, तोय, वात, सलील। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग क्या है। वारी जो आपका है, वारी, तोय और सलील, ये तीनों जल के पर्यायवाची हैं। शायद नहीं, बिल्कुल वारी, तोय और सलील। और वात जो है ये भिन्न है। ये क्या है आपका? वात शब्द जो है ये आपका हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, देखते हैं आगे इसकी व्याख्या क्या दिया है। दिए गए विकल्प शब्दों में वात शब्द भिन्न है। वात शब्द हवा का पर्याय, देखिए आपको बता दें, जबकि शेष वारी, तोय और सलील सभी जो है जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प
में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द हो। तो जैसे दुविधा, कहते नहीं दुविधा, बहुत दुविधा है, तो आप इससे समझ गए होंगे बहुत दुविधा है तो क्या है, धर्म संकट है कि यथार्थ तथ्य है, विस्तृत है, होनहार है। तो बहुत दुविधा है तो क्या है, बहुत धर्म संकट है भैया, संकट बहुत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में धर्म संकट दुविधा शब्द का सम्यक समानार्थी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द हो। पत्थर, तो पत्थर का पहला ऑप्शन दिया है पाषाण, गिरी दिया है, फिर नभचर दिया, निर्भय दिया है। तो आपका पाषाण जो है ये पत्थर का पर्यायवाची है। ठीक है, आपका गिरी, दिए गए विकल्पों में पाषाण जो है पत्थर का सर्वाधिक उचित पर समानार्थी शब्द है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोगी समानार्थी शब्दों का उपयोगी उपाधि शिष्टकर, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उपयोगी उपाधि शिष्टकर ये नहीं हो सकता। पुष्कर, जलाशय, ताल, नहीं ये भी नहीं। भूमि, मही, धरा, भूमि, मही, धरा, तो मही नहीं हो सकता, धरा तो ये हो नहीं सकता। काक का सारंग और मयूर ये हो सकता है। सारंग मयूर दोनों काक के होते हैं यानी मयूर के, तो ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। दिए गए विकल्पों में से काक का समानार्थी जोड़ा अनुप्रयुक्त है क्योंकि काक के समानार्थी शब्द काग, काड़, वायस, पीसुन, करठ, शेष जोड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस, इसमें तमाशा है, प्रकाश है, कि रस्सी है, कि अंधकार है। तो देखिए तमस जो है आपका अंधकार है। ठीक है, इसका समानार्थी, तमस का समानार्थी शब्द अंधकार है। तमस के अन्य समानार्थी शब्द हैं तम, तमिसा, ध्वांत, अंधेरा। तम, तमिसा, ध्वांत, अंधेरा। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? क्या है? नहीं है। ठीक है, तो चतुर का हाजिर जवाब, खुदगर्ज, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि। तो इसमें हाजिर जवाब ये है, फुर्तीला है, तीव्र बुद्धि है, खुर्दगर्ज ये नहीं है। चतुर का समानार्थी शब्द खुर्दगर्ज नहीं है। चतुर के समानार्थी शब्द हैं, देखिए पहला है प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक, विदग्ध, हाजिर जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आगे चलते हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से नहीं है, बाकी सब है। देखिए सुर, अमर, देव, सुधाकर। तो देव तो है, ये है। अमर ये भी है क्योंकि अमर भी कह सकते हो क्योंकि देवता ने ही एक तरह से अमृत पिया था, तो इसके लिए अमर शब्द इनको। सुर ये भी है, लेकिन सुधाकर नहीं है, शायद यही नहीं है, शायद नहीं है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। सुगासर देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कौन से? जैसे सोम, सुधांशु, राकापति, द्विराज,
विधु, मयंक, निशाकर, राकेश, हिमकर, कालाधर, इंदु, मृगांक। ये मृगांक बहुत ऑप्शन में आता है, ध्यान रखिएगा। देवता के पर्यायवाची शब्द हैं देव, सूर्य, आदित्य, निर्जर, त्रिदश आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। पक्षी, ये दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द जो पक्षी है इसका मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है। तो देखिए पंकज दिया है ऑप्शन में, अंडज, खग, नभचर। तो आपका अंडज ये है, खग ये भी है, और नभचर ये पक्षी के पर्यायवाची हैं, खग, नभचर और खंडज। लेकिन आपका पंकज ये नहीं है, ये आपका कमल का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची अंडज, खग, नभचर, विहंग, परिंदा ये हैं, जबकि पंकज के कमल का पर्यायवाची, पंकज कमल का पर्यायवाची है। चलिए आगे चलते हैं। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? ठीक, बाकी सब सही हैं, देखते हैं कौन सही नहीं है। तो पहला है पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। ठीक, नारी, महिला, औरत, ये भी सही है, ये भी सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, यही गलत है। आग, अग्नि, आनंद, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो यानी यही विकल्प सही है। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं। पहाड़, पर्वत, पुस्तक समूह सही नहीं है, अन्य सभी समूह सही है, क्योंकि ये सभी विशेष शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द पर्वत होता है, देखिए गिरि भी होता है, महीधर, तुंग, फिर मतलब गिरि दे दिया, भूधर, तथा पुस्तक के पर्यायवाची किताब, पोथी, ग्रंथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए सबसे ज़्यादा, देखिए पुलिस में पर्यायवाची काफ़ी पूछता है, क्योंकि इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो चैप्टर मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर हर चैप्टर वाइज हैं, तो उसमें कम है, लेकिन पर्यायवाची बहुत ज़्यादा दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि काफ़ी पर्यायवाची शब्द बहुत पूछता है। ठीक है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या होगा? स्त्री होगी कि बिजली, चंद्रमा कि गंगा? तो आपका इसमें क्षण प्रभा बिजली होगी। ठीक है, क्षण प्रभा बिजली का पर्याय है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछता भी है। विघ्न का समानार्थी शब्द है, विघ्न का समानार्थी शब्द रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प नहीं। विघ्न का विघ्न मतलब विघ्न डाल देना, विघ्न तो दुख, ये आपका नहीं है। मुसीबत ये भी नहीं है, मुश्किल ये भी नहीं है। अंतराय, अंतराय क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? अंतराय। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, विघ्न से समानार्थी शब्द है अंतराय, अतः ये सही विकल्प है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो समीर ये आपका वायु का ही है, अनिल ये भी है, मारुत ये भी है, लेकिन समर ये नहीं है। आपका समर शब्द नहीं है वायु का। वायु का, एक मिनट, वायु का समानार्थी समर नहीं है। शेष सभी शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। समर का आशय है युद्ध, समर का आशय होता है, समर का आशय क्या होता है? युद्ध। ठीक है,
समर एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। युद्ध, रण, जंग। वायु के अन्य पर्यायवाची हैं वात, ठीक, हवा, पवन, ठीक है। चलिए आगे। इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? मतलब चंद्रमा, तो देखिए अंशु ये नहीं है, दिनेश ये भी नहीं है, इंदु नहीं है, ये रश्मि। समानार्थी है, अच्छा समानार्थी है, तो आपका समानार्थी है तो इंदु, ठीक है। रश्मि नहीं है, आपका रश्मि जो है ये किरण की पर्यायवाची होती है, ये, ठीक है। अंशु ये भी आपका दिनेश दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। समानार्थी का, चंद्रमा का समानार्थी शब्द इंदु है, ठीक है। अंशु और रश्मि किरण के पर्यायवाची। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हैं सोम, सुधांशु, द्विजराज, विधु, मयंक, मृगांग, हिमकर, राकेश, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब है। तो वनीता ये है, कामिनी ये भी है, रमणी ये है, विनीता ये नहीं है, ठीक है। विनीता नारी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वनीता, कामनी, रमणी नारी का शब्द, नारी के पर्यायवाची हैं। नारी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं स्त्री, महिला, ललना, वामा, औरत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज़ आपको पढ़ा दे रहे हैं, पूरा व्याख्या देखिए, इसमें व्याख्या जो दिया है वो तो हम बता ही रहे हैं, जो हमको लगता है तो बता रहे हैं, और जबकि इसमें भी पूरी व्याख्या दिया ही है, ठीक है। आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाने का मेरा यही मतलब है कि आप इससे समझिए कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज हो जाए, ठीक है। दिए गए विकल्प में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुधा मतलब समानार्थी शब्द कौन सा है? तो प्यासा, नीर ये तो हो नहीं सकता, अमृत और तृष्णा, तो ये आपका होगा, यही होगा, मतलब अमृत। तृष्णा माने इच्छा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। सुधा का समानार्थी शब्द अमृत है। नीर शब्द जल का। अमृत के अन्य पर्यायवाची हैं सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, सुरभोग, ठीक है, याद रखिएगा। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन, तो अवगाहन स्वागत करना, कि आसन, जाना, छानबीन। तो अवगाहन का समानार्थी शब्द क्या है? छानबीन। क्या है? छानबीन। तो अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द छानबीन होता है। आसन का अर्थ है बैठने का स्थान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो पिक, मधुकरी, कोयल, श्यामा। तो इसमें आपका कोकिल का, देखिए कोकिल का ये भी है, कोयला, श्यामा ये भी है, पिक है, लेकिन मधुकरी नहीं है, ठीक है। मधुकरी भिक्षाटन कोयल का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष तीनों शब्द पिक, कोकिला, श्यामा कोयल के समानार्थी हैं। कोयल के अन्य समानार्थी शब्द हैं वसंत दूत, परभ्रंत, मदन सलाका, कलघोष, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी। सौमित्र शब्द निम्न में से कौन सा समानार्थी? सौमित्र का,
तो इसमें आप देख लीजिए, लक्ष्मण कि अर्जुन, भीम कि राम। तो सौमित्र का हमारे साथ ये लक्ष्मण है, इन्हीं को कहा था। सौमित्र का आशय सुमित्रा का पुत्र यानी अर्थात लक्ष्मण होता है। लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं लखन, शेषावतार, रामानुज, अनंत, शेष, सुमित्रा पुत्र। ठीक। भीम की पर्यायवाची शब्द क्या है? भीषण, भयानक, डरावना, भयंकर। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? धनंजय, अर्जुन का गुणाकेश, अर्जुन का पार्थ, ये भी सव्यसाची, ये भी है। ठीक। राम के पर्यायवाची शब्द क्या है? राघव, रघुवीर, अवधेश, अवध नरेश, सीतापति, रघुनंदन, पुरुषोत्तम। निम्न में से अनुप्रयुक्त समानार्थी जोड़ा कौन सा? अनुप्रयुक्त मतलब कौन जोड़ा सही नहीं है इसमें? तो आपका बादल नीर, केस बाल, ये तो सही है। केला कदली, ये भी सही है। द्रवमित, ये भी सही है। द्रवमित सही है। बादल गलत है। बादल का और नीर ये दोनों नहीं है। शेष तीन दिए गए विकल्पों में जोड़ा बादल और नीर नहीं है। शेष तीनों में इसका सही जोड़ा समानार्थी है। बादल का शब्द नीरद होता है, नीर का जल होता है। ठीक। घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? में कौन सा है घर का? तो उरग की अनल, वात की आलय। तो आलय, आलय घर का पर्यायवाची है। अनल अग्नि का जान है, वात वायु का है। ठीक है। और उरग जो है घर का पर्यायवाची शब्द आलय। शेष शब्द उरग, अनल, वात। पर्यायवाची शब्द क्रमशः सर्प, अग्नि, हवा है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। बाकी सब है। तो जैसे शशि ये तो है, चांद ये भी है, विद्युत, सूत ये ही नहीं है। दिए गए विकल्पों में सूत शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सूत का अर्थ सारथी होता है और शेष शब्द विदु, शशि, चांद, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी है? नहीं है। बाकी है। देखिए, शारदा ये तो है ही है, वाणी ये भी है, आपका सुधी ये नहीं है, वागीश्वरी ये है। ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? सी। सुधी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शेष शब्द सरस्वती के पर्याय हैं। सुधी पंडित का पर्यायवाची शब्द है। पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, विग, विलक्षण। ठीक है। ये पंडित के पर्यायवाची हैं, याद रखिए। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? तो लहू ये आपका है, रुधिर ये भी है, आपका शोषिण ये ही नहीं है, और रिपु, शोषिण शायद है, रिपु नहीं है, ये नहीं है। ठीक है। देखते हैं। देखिए, ए मतलब रिपु नहीं। दिए गए विकल्पों में रिपु जो है रक्त का समानार्थी अर्थ नहीं प्रकट करता। शेष रक्त के समानार्थी हैं, जैसे लहू, रुधिर, शोषिण। रिपु के अन्य समानार्थी हैं बैरी, दुश्मन, अरि, अमित्र। ठीक है।
तो आगे चलते हैं। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। ठीक है, यमुना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन होंगे। तरंगिनी, तटनी, कालिंदी, ये आपके नहीं है। ठीक है, अम्बुद, कालिंदी, सूरसुता, ये भी नहीं है। कालिंदी, कृष्णा, सूरसुता, यही आपका है। कृष्णा, सूरसुता, तटनी, ये नहीं है। तो आपका कालिंदी, कृष्णा, सूरसुता है, यही आपके हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको। दिए गए विकल्पों के आधार पर यमुना का समानार्थी शब्द है कालिंदी, कृष्णा, सूरसुता। तरंगिनी और तटनी नदी के पर्याय हैं और कालिंदी यमुना का पर्याय है। अम्बुद बादल का, अम्बुद। ठीक, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता का कि जानकी की, राधा का कि पार्वती के? तो ये है वृषभानुजा, ये आपका राधा का। वृषभानुजा शब्द राधा का समानार्थी शब्द है, राधा। हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, वृषभानु, ये राधा का। सीता का जानकी, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया। और पार्वती का गिरिजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, आगे चलते हैं। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग का सही समानार्थी चयन करें। तो देखिए, तुरंग ये तो होगा नहीं, अटवी ये होगा नहीं, केकी ये भी नहीं होगा, ये आपका उर्मी। ठीक है, तरंग का समानार्थी शब्द उर्मी होता है। तुरंग का समानार्थी शब्द घोड़ा। केकी का समानार्थी शब्द कोयल। अटवी का समानार्थी शब्द कानन, जंगल। विपिन, कांतार, ये भी याद। अरण्य, अरण्य माने भी जंगल होता है, ये बहुत आता है ऑप्शन में। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी? अंगना। ठीक है, तो अंगना, आंगन ये होगा नहीं। पल्लू ये भी नहीं होगा। स्त्री यही होगा। गांव ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा अंगना का? स्त्री। ठीक है, अंगना का समानार्थी शब्द स्त्री है। ठीक, शेष तीनों विकल्प अंगना शब्द के संगत नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है नारी, प्रिया, अबला, वनीता, ला, रमणी, वामा, प्रमदा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द समानार्थी है? तो प्रत्यक्ष का। तो नक्षत्र ये तो हो नहीं सकता। भाव स्मरणी ये भी नहीं होगा। अविस्मरणी ये भी नहीं होगा। साक्षात, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द साक्षात होता है, जबकि नक्षत्र का पर्याय तारा, उंड, नखत होता है। ठीक है, उंड, नखत होता है। अब देखिए आगे। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? सतर्कता, सतर्कता, सार्थकता ये होगा नहीं। उचित ये भी नहीं होगा। समझदारी ये भी नहीं। मुस्तैदी, सतर्कता, मुस्तैद की तरह खड़े हैं, मुस्तैद की तरह लड़ रहे हैं, ये मतलब एक सतर्कता है बिल्कुल। ठीक है, याद रखिएगा। मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो चलिए देखते हैं।
तो इसमें दिया है ताल मखाना, मिश्रानी, सरगर्मी, गुसलखाना। तो इसमें ताल मखाना जो है ये मखाना का समानार्थी शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? प्रतिष्ठा तो सौभाग्य ये नहीं है, सौभाग्य प्रतिष्ठा तो नहीं समझ आता। प्रभावी ये भी नहीं है, धन्य ये भी नहीं है, सम्मान। प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा की बात है, मेरे सम्मान की बात है। ठीक है, इसीलिए प्रतिष्ठा का अर्थ सम्मान होता है। प्रतिष्ठा का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची प्रसिद्ध, विख्यात, विच्युत, नामवार, नामी, प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन कहाँ से देख लीजिए आप। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। तो दिलचस्प ये होगा नहीं, दास्तां ये भी होगा नहीं, रोचक ये भी नहीं होगा, सुहावना, मनोहर बहु मनोहर हवा है यानी सुहावना हवा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मनोहर का समानार्थी शब्द है सुहावना। अन्य विकल्प असंगत है। मनोहर के अन्य पर्यायवाची शब्द है मनोरम, रम्य, रुचिर, रमणी, चारु, ललित, ललाम, कलित। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? तो पराजय और एवं माला का समानार्थी शब्द है हार। ठीक है, और मतलब इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जीत, गला, जय ये नहीं होगा। पराजय के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मात, प्रदा, भव, शिकस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या है? तो सुमित है कि मतद वैध है, कुमति है, सम्मति है। तो क्या है इसमें? सम्मति। मतव्य का समानार्थी शब्द सम्मति होता है। अन्य विकल्प असंगत है। ठीक, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा का समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्कंठा कौतूहल, कौतुक होते हैं कि हर्ष, प्रमोद होते हैं, उत्सुकता, विलासा होता है कि विराम, विलंब होते हैं। तो इसमें उत्कंठा उत्सुकता, विलासा होता है, अभिलाषा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा का समानार्थी शब्द उत्सुकता और अभिलाषा है, जबकि कौतूहल, कौतुक, आश्चर्य के तथा हर्ष, प्रमोद, आनंद के समानार्थी हैं। नृप, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी? नृप भूदेव, महादेव का है, ये गलत है। नलिन, राजीव नहीं। भूप और महीप ये होगा, ये आपका सही है। त्रिलोचन रुद्र ये भी गलत है। तो प्रश्नगत विकल्पों में नृप का समानार्थी शब्द भूप, महीप। इसके अन्य पर्यायवाची हैं नृप, नरेश, भूपति, महीपति आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है? तो बादल, मेघ, वायु, समीर। ठीक, युद्ध, रण, संग्राम, समर। ठीक, और आगे ठीक, सहचर, संगी, साथी, दोस्त ये सही आपका। मत्स्य, मछली, मीन, मकर। मकर भी मछली का होता है। मत्स्य का देखिए मछली, मीन, शकर ये तीनों होते हैं। सहचर के आपके सगी, साथी, दोस्त तीनों होते हैं। युद्ध आपका रण, संग्राम, समर तीनों होता है। तो ये आपके तीनों सही हैं, इसमें गलत सिर्फ ये है। बादल, मेघ तो होता है वायु, और समीर आपकी हवा का होता है।
ठीक है। तो यही आपके गलत है। चलिए, तो इसका व्याख्या मैंने कर ही दिया सब, कौन किसके क्या होते हैं। तो आपके आज 77 क्वेश्चन कराएं, और भी हैं उनको मैं कल कराऊंगा। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने पढ़ाया हिंदी में, और प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।